जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग से मिली अनुमति। प्रशांत किशोर ने बिहार में जनसुराज पार्टी का किया ऐलान। जनसुराज अब बिहार में जनसुराज पार्टी के नाम से जाना जाएगा। चुनाव आयोग से मिली अनुमति, प्रशांत किशोर ने दी जानकारी। तो एक बार स्वागत कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जनसुराज को आधिकारिक तौर पर जनसुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। जनसुराज पार्टी नाम ठीक है? ठीक है भाई, सबने अप्रूव कर दिया। जनसुराज पार्टी के नाम का ऐलान होते ही सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी किया ऐलान। मनोज भारती होंगे जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल के सम्मान में जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल। जनसुराज पार्टी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने आरजेडी पर जमकर बोला हमला। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमकर लताड़ा। देवेंद्र यादव ने कहा, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई दोनों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। इनकी कहानी सुनाने लग जाएंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। और ये लोग था जातीय गोलबंदी या धार्मिक गोलबंदी। ये दोनों भाई जो है, बड़का भाई छोटा भाई, अब बड़ा भाई छोटा भाई का हम कहानी कहने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसलिए यही छोड़ देता हूँ। इसीलिए हम अंत में इन्हीं बात के साथ इन दो भाइयों को कहना चाहता हूँ, गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आता दोबारा। खुदा हाफिज तुम्हारा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने महात्मा गांधी के कर्मस्थली चंपारण से निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा की शुरुआत। इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। आज चंपारण की धरती पर हम लोग आए हैं और निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 के तहत हम लोग यहाँ पे आए हैं। सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम पद के लिए ठोक दी अपनी दावेदारी। कहा, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो 1 नंबर की कुर्सी पर तेजस्वी यादव और 2 नंबर की कुर्सी पर वीआईपी का पावर होगा। निश्चित तौर पे ये सरकार बनेगा। 1 नंबर का कुर्सी निश्चित तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ पे रहेंगे। निश्चित तौर पे 2 नंबर की अगर पावर होगा तो वीआईपी पार्टी को मिलेगा। और इस पे हम लोगों का बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग है। आपने देखा लोकसभा में हमारे दोनों जोड़ी कितना हिट हुआ। भारतीय पुलिस सेवा के रिटायर्ड अधिकारी अरविंद कुमार ठाकुर ने बिहार बीजेपी से दिया इस्तीफा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सौंपा इस्तीफा पत्र। पूर्व आईजी अरविंद ठाकुर ने इस्तीफा पत्र में कारणों का नहीं किया उल्लेख। कहा, अपरिहार्य कारणों से पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। अरविंद ठाकुर के जनसुराज पार्टी में जाने की अटकलें हुई तेज। बिहार के उत्तरी जिलों में बाढ़ का कहर जारी। 5 और बांध टूटने से नए इलाकों में फैला खतरा। केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ के राहत और बचाव के लिए 655 करोड़ रुपए किए जारी।